आपकी पार्टी ही बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करेगी। मुझे ये भी नहीं पता कि कहां से कौन सी गोली इस बार मेरे सीने के पार जाएगी। तो हमारे पुलिस के साथी वहां बैठ के देखो, कुर्सी पर आराम से बैठे हैं। आप समझो उनके लिए आपकी जीवन की कोई अहमियत नहीं है। और जिस दिन आप मुझे राजनीतिक ताकत दे दोगे, ये आपके घरों के दफ्तरों के बाद सलाम करते दिखाई देंगे। आपको चिंता मत करो। अगर यहां कोई घटना घट जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको ये नहीं पता कि जो तनख्वाह इनको मिली है वो हमारे टैक्स की है। रोना पड़ेगा, ऐसे ही चिल्लाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो उत्तर प्रदेश में। कब आपके घरों तक आग लगे, आपके घरों तक आंच आए। मैं तो कह के थक चुका हूं और आगे भी उम्मीद करके आगरा आया हूं कि आप जागोगे, आप अपनी ताकत बनाओगे, मेहनत करोगे, आप संघर्ष करोगे। आप दूसरी पार्टियों सीख लो। 10 साल पहले बनी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। 10 साल पहले आपकी वोटों में बन गई। आप सीख लो। उनके पास कुछ नहीं है, बेस वोट भी नहीं है। आप देखो कि आप कितने कमजोर बन गए उत्तर प्रदेश में। क्या आप अपनी राजनीतिक हैसियत मजबूत नहीं कर पा रहे? मैं तो इस लड़ाई को लड़ रहा हूं आप सबके सहयोग से। मुझे यह भी नहीं पता कि कहां से कौन सी गोली इस बार मेरे सीने के पार जाएगी, नहीं पता है मुझे। और यहां जो लोग खड़े हैं, उत्तर प्रदेश में तो कई हत्या ऐसे हुई, मीडिया के रूप में चले आए और गोली मार के हत्या करके चले गए। और ये पता होने के बावजूद हमारे पुलिस के साथी वहां बैठ के देखो, कुर्सी पर आराम से बैठे हैं। आप समझो उनके लिए आपकी जीवन की कोई अहमियत नहीं है। आपको समझ आता है, नहीं आता? ये तब तक पुलिस सरकार की होती है, तब तक अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं करेंगे जब तक आप मुझे राजनीतिक ताकत नहीं दोगे। और जिस दिन आप मुझे राजनीतिक ताकत दे दोगे, ये आपके घरों के दफ्तरों के बाद सलाम करते दिखाई देंगे। आपको चिंता मत करो। अगर यहां कोई घटना घट जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको यह नहीं पता कि जो तनख्वाह इनको मिली है वो हमारे टैक्स की है। ये जो इतने लोग बैठे हैं उनके टैक्स की है। आपको संविधान की ताकत को समझना चाहिए। मेरे लोगों, बैठ जाओ, उनकी तरफ ध्यान हटाओ, उनसे मेरी बात पे ध्यान लाओ। आपको संविधान की ताकत को समझना चाहिए। यह संविधान आपको शक्ति बनाने का अवसर देता है 5 साल बाद। अभी आपके यहां लोक विधानसभा के चुनाव दूर हैं, लेकिन आपको तैयारी अभी से करनी है लोकसभा और विधानसभा की। आपको अभी से मेहनत करनी है। अगर आप चाहते हो आपकी राजनीतिक हैसियत बने, अगर आप चाहते हो आप अपने पैरों पर खड़े हो, अगर आप चाहते हो कि सरकारी नौकरियां बचे, अगर आप चाहते हो कि बहन बेटियों का सम्मान सुरक्षित रहे, अगर आप चाहते हो कि गरीब की बेटी की तरफ कोई आंख उठा के ना देखे, अगर आप चाहते हो कि आपके आने वाली पीढ़ियों को इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले, अगर आप चाहते हो कि नौजवानों को रोजगार मिले, अगर आप चाहते हो किसान को उसकी फसल का दाम मिले, अगर आप चाहते हो कि मजदूर को न्यूनतम वेतन मिले, अगर आप चाहते हो कि कलम की ताकत हो मेरे पास, जिसकी बदौलत मैं आपके क्षेत्रों में बड़े बड़े रोजगार के अवसर पैदा करके गरीब लोगों के पैरों पर खड़ा कर सकूं, बहन बेटियों को सुरक्षा का माहौल दे सकूं, तो आपको उत्तर प्रदेश में इस काम को शुरू करना पड़ेगा और रोज करना पड़ेगा। हर दिन 2-4 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी अपनी राजनीतिक पार्टी को ताकत देने के लिए। आपको लापरवाही बंद करनी पड़ेगी। आप दूसरे नेताओं की तरह जो धन बल की राजनीति कर रहे हैं, आप कुर्ते डांट के नहीं घूम सकते हो।
आप बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर जैकेट पहन के नहीं घूम सकते हो। अगर ये इसमें घूमना चाहते हैं तो पहले इतनी हैसियत भी बनाओ, उनका दिखावा मत करो। वो तो धन्ना सेठ है, उनके बड़े बड़े करोड़पति साथी है, आपका क्या साथी है? मैं भी चुनाव में होकर आया, वो तो अच्छा हुआ कि भाई हनुमान जी बेनीवाल ने इतने साधन उनके समाज ने जुटाए थे, उनके संगठन ने, कि हमने हेलीकॉप्टर से वहां प्रचार कर लिया। आप सोचो, मैं सवाल छोड़ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा, एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में जाने में समय लगेगा, प्रचार में 15 दिन का समय होगा। कैसे होगा प्रचार? ऐसा थोड़ा ही है। भाजपा के लोगों पे तो बहुत पैसे हैं, कांग्रेस के लोगों पे, समाजवादी वालों पे भी बहुत पैसे हैं, वो तो चले जाएंगे, मैं कैसे जाऊंगा? आप कहोगे आओ आओ प्रचार कर दो, रैली कर दो, कैसे आऊंगा? वो ऐसा थोड़ा ही कि हमारी नई पार्टी है, हमें कहेंगे 15 दिन फालतू प्रचार कर लो, ऐसा थोड़ा ही होगा। हमें भी उतने कम दिनों में अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा। इसलिए आपसे कहता हूं, अपनी पार्टी को जैसे आपने आज सहयोग किया है, थैली देके एक एक पैसा अपनी मेहनत की कमाई से पे बैक टू सोसाइटी, जो बाबा साहब कहते थे, एक एक पैसा जुटा के अपनी पार्टी को भी आर्थिक रूप से मजबूत करो, कि आपकी पार्टी किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, आपकी पार्टी धन बल से भी मजबूत हो, और आपकी पार्टी संख्या बल में भी मजबूत हो, और आपकी पार्टी आगे भी बढ़े, क्योंकि आपकी पार्टी ही आगे उत्तर प्रदेश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का माहौल देगी। आपकी पार्टी ही बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करेगी। आपकी पार्टी ही मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपनों को पूरा करेगी। आपकी पार्टी ही सरकार में आने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करेगी। जो आर्थिक रूप से गरीब है, बीमारी होने पर उनको अच्छा इलाज दिलाने का काम करेगी, और भारतीय संविधान की रक्षा करने का काम करेगी। अगर आज संविधान पे खतरा है, इसका मतलब जितने भी दल है भाजपा से अलग, वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। जैसे 2 अप्रैल की जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पे उठाई थी, ऐसे अपने इस आंदोलन की जिम्मेदारी भी आप अपने कंधों पे, सिर्फ मुंह दिखाई काम करोगे तो वही मिलेगा जो मिलता है, और अगर मेहनत से काम करोगे, ईमानदार से काम करोगे, संघर्ष करोगे, तो फिर आपके हाथ में ताकत आएगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे आगरा के बाद क्षेत्रवासियों, क्या आप चाहते हो आजाद समाज पार्टी ताकतवर बने? दोनों हाथ उठा के बताओ, कौन बनाएगा ताकतवर इसे? जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, ताकतवर कैसे बनेगी बताओ? क्या एक जाति एक धर्म से बन जाएगी? तो बहुजन समाज बनाओ। पाल, प्रजापति, कश्यप, जाट, गुर्जर, सैनी, निषाद, कुर्मी, यादव, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, सब भाइयों को इकट्ठा करो। दलितों की भी जो सब जातियां हैं, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, सबको इकट्ठा करो। जो बहुजन समाज है उन सबको इकट्ठा करके भाईचारा बनाओ, भाईचारा कमेटी बनाओ, सम्मान से वो करो, और सदस्यता अभियान चलाओ। गली गली में, गांव गांव में सस्ता अभियान चलाओ, और ताकतवर बनो, लोगों को जोड़ो, और जब संख्या बल तैयार हो जाए तो अपने बीच के व्यक्ति को जिता के विधानसभा भेजो, तब आपकी ताकत बनेगी। इस बार आप आगरा से संकल्प ले लो कि उत्तर प्रदेश से भी आपको हर हालत में अपने लोगों को लोकसभा और विधानसभा भेजना ही भेजना है। उसके लिए आप जो संगठन के लोग हैं उनको आज से लग जाना है, अपने बूथ सेक्टर तैयार करने हैं, विधानसभा कमेटियां दुरुस्त करनी है, और वंचित वर्ग की सभी जातियों को इकट्ठा करके उनको संगठन में जिम्मेदारी देके उनके समाज को भी जोड़ के सम्मान का ख्याल रखते, अधिकारों का ख्याल रखते, उनको भी भाईचारा पैदा करके आगे बढ़ाना। जब आप ये काम करोगे तब आजाद समाज पार्टी मजबूत होगी।
और जब आजाद समाज पार्टी मजबूत होगी तो आप लोग मजबूत होंगे।